तो दोस्तों इस टाइम पर दुनिया तीन युद्ध झेल रही है। पहला है रूस यूक्रेन का, दूसरा है हमास इजराइल का और तीसरा आपसे कुछ टाइम पहले ही शुरू हुआ है। ईरान ने इजराइल पर शक्तिशाली हमला किया है और इजराइल ने भी कह दिया है कि आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर हमारी तरफ से भी स्ट्राइक हो जाएगी और मुंह तोड़ कार्रवाई के लिए ईरान तैयार रहे। यानी कि ये तीसरा युद्ध भी शुरू हो चुका है और इतने खतरनाक माहौल में अब क्या परिस्थितियां पैदा हुई हैं। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रहे हैं जिससे कि दुनिया भर में महंगाई पर पहुंचने जा रही है। इसके अलावा दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं कोरोना के बाद संभलने की कोशिश कर रही थी। अब इन तीन युद्धों की मार नहीं झेल पाएगी। इसीलिए दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, वो लगातार क्रैश कर रही हैं और सोने की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि सोने की कीमतें तब बढ़ती हैं जब दुनिया भर में क्राइसिस आता है और लोग मार्केट से पैसा निकालकर सेफ जगह पर पैसा लगाते हैं, जैसे कि सोना। गोल्ड के रूप में लोग अपने पैसे को संभाल कर रखते हैं और इसीलिए गोल्ड की कीमतें आज आसमान छू रही हैं। यानी कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में जो मायूसी है वो छा रही है और उम्मीद की किरण खत्म होती जा रही है। इसी बीच आज भारत ने नया चमत्कार कर दिखा दिया है, जो कि न केवल भारत के लिए खुशखबरी है बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ी उम्मीद की किरण है। अब ये क्या है तो आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। दरअसल न्यूज निकल कर सामने आई है कि भारत का जो खजाना है, भारत का जो फॉरेन रिजर्व है, वो लगातार 7वें हफ्ते बढ़कर 648 अरब डॉलर के पार जा चुका है। एकदम सटीक आंकड़ा बताऊं तो 648.5 बिलियन डॉलर, यानी कि पिछले एक हफ्ते में ये लगभग 3 बिलियन डॉलर बढ़ चुका है। और अब बताया जा रहा है कि भारत को सिर्फ 1.4 बिलियन डॉलर और चाहिए 650 बिलियन डॉलर का मार्ग छूने के लिए। और ऐसा करते ही भारत अपने पूरे इतिहास में 650 बिलियन डॉलर के मार्ग को टच करेगा। आज तक हम कभी भी इस मार्ग पर नहीं पहुंचे और ये न केवल भारत के लिए बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खुशखबरी है। ऐसा क्यों? दरअसल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दुनिया भर में जो तमाम देशों की अर्थव्यवस्था हैं, उनके बढ़ने की ग्रोथ यानी कि जीडीपी ग्रोथ लगातार कम होती जा रही है। यहाँ तक कि कई यूरोपियन देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तो सिमट रही हैं, घट रही हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, यूके हो गया। इनकी अर्थव्यवस्थाएं बढ़ नहीं रही हैं बल्कि सिमट रही हैं। किसी की -1 है, किसी की -2। इसमें जापान भी शामिल है। भाई, चीन जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो भी अपनी जीडीपी रफ्तार को नहीं बढ़ा पा रहा। इसीलिए IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक तमाम देश ये कह चुके हैं कि भारत दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था शानदार रहती है, 7-8% के आसपास रहती है, तो इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर फर्क पड़ेगा। भारत वर्ल्ड इकोनॉमी का एक इंजन बनने वाला है, खासकर की ग्रोथ के मामले में। इसीलिए इतने कठिन सिनेरियो में भारतीय खजाने का बढ़ना एक खुशखबरी है, क्योंकि खजाना बढ़ने से फर्क ये पड़ेगा जब युद्ध के टाइम पर जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ेंगी और दुनिया भर में महंगाई आएगी और भारत के अंदर भी महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में भारत के पास एडवांटेज ये होगा कि हमारे पास शक्तिशाली खजाना मौजूद होगा, विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि है 650 बिलियन डॉलर से ज्यादा। और कितनी ज्यादा है ये? दरअसल पूरी दुनिया में 20 ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी, टोटल अर्थव्यवस्था 650 बिलियन डॉलर है। उससे करीबन 180 ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी इसके आसपास भी नहीं है। यानी कि जितनी देशों की अर्थव्यवस्था होती है उतना पैसा हमारे पास कैश में हमारे खजाने में पड़ा हुआ है और इस पैसे का इस्तेमाल भारत जब करेगा जब हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसी पैसे से हम महंगाई को काउंटर करेंगे, जैसा कि पिछले 2 सालों से हम करते आ रहे हैं। दुनिया के हर देश में इन्फ्लेशन आया है, भारत में इतना ज्यादा नहीं बढ़ा क्योंकि हमने खजाने का बड़े लेवल पर यूज किया। इस बार भी आसानी से हम ये कर पाएंगे और इसका असर ये होगा कि दुनिया भर में जो ये युद्ध चल रहे हैं, ये जो महंगाई है, उससे हमारी जीडीपी ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा और भारत वर्ल्ड जीडीपी के लिए एक ग्लोबल ब्राइट फ्यूचर के रूप में सामने आएगा और दुनिया इस पर प्राउड करेगी। भारत दुनिया को लीड करेगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था को साथ लेकर चलेगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।